Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this class, then don't forget to subscribe for more such videos. In our previous class, we have already discussed about the kingdom Monera. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वो लिंक दे दिया है. किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग देखेंगे इसके पहले फीचर्स. ओके, तो देखो फीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये भी यूनिसेल्यूलर होता है, मतलब इसके बॉडी में भी एक ही सेल पाया जाता है, एंड यूकैरियोटिक होता है. प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया, प्लांटी सब यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट मोनेरा. बट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेल्यूलर है, मतलब एक ही सेल इसमें पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. देखो, द न्यूक्लियस इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी देखो मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सेकेंड, सम आर हेट्रोट्रॉफिक लाइक एमीबा, पैरामीशियम. हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या फिर एनिमल लाइक भी हम लोग बोल सकते हैं. तो उसके एग्जाम्पल से एमीबा एंड पैरामीशियम. क्वेश्चन आ सकता है कि हेट्रोट्रॉफिक, नेम टू हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन प्रोटिस्टा. ठीक है, तो आप लोग लिखोगे एमीबा एंड पैरामीशियम. एंड ऑटोट्रॉफिक भी होता है, कोई कोई के पास क्लोरोप्लास्ट मिलता है एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड. सो जैसे कि एग्जाम्पल है यूग्लिना, डायाटोम्स. ठीक है, ये जो यूग्लिना है, ठीक है, डायाटोम्स है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. अच्छा, अब देखो, दे हैव हेयर लाइक सिलिया. ठीक है, प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलता है एंड हर एक ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब जो ऑर्गन के थ्रू वो लोकोमोशन कर सकता है. ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेगा. जैसे एमीबा में स्यूडोपोडिया मिलता है. स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट. एमीबा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इलाबोरेटली. अभी जान लो, एमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया पाया जाता है, उसी से वो लोकोमोशन करता है. ठीक है, और पैरामीशियम में क्या मिलेगा? सिलिया. देखो ऐसे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है सिलिया. इसी के थ्रू पैरामीशियम लोकोमोट करता है. एंड यूग्लिना में मिलता है फ्लैजेला. ये जो स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में भी मिलता था, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्लैजेला. इसी से यूग्लिना लोकोमोट करता है. तो ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स है, ये अच्छे से याद रखना कि फ्लैजेला किस में मिलता है, या फिर एमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, पैरामीशियम के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है. ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार आ चुका है. ठीक है, ओके. अभी प्रोटिस्टा के अंदर एमीबा को पकड़ के हम लोग पढ़ेंगे इलाबोरेटली. एमीबा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबा. ओके, एमीबा इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एनिमल्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल. एमीबा के अंदर एक ही सेल पाया जाता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे. सॉरी, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स पाया जाता है एमीबा के अंदर. इसके कोई भी शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर इन शेप होता है. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एमीबा के शेप नहीं होता है. ये अच्छे से याद रखना. अगर क्वेश्चन में आएगा कि एमीबा के कैसे टाइप ऑफ शेप होता है, आप लोग लिखोगे इरेगुलर इन शेप. ठीक है, ये देखो मैंने बोलते बोलते एमीबा की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ होता है. और क्या है, इसके अंदर एक ही सेल पाया जाता है, मतलब यूनिसेल्यूलर होता है. अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखो क्या है. सेकेंड पॉइंट है दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डीचेस. मतलब जितनी भी फ्रेश वाटर होता है, स्टैग्नेटिंग वाटर होता है, उसी में पाया जाता है ये एमीबा.
Okay, they have irregular in shape. Outer covering of the body is the cell membrane. मतलब ये ब्लैक कलर में मैंने जो दिखाया ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, बॉडी के बाहर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है. ओके, और क्या क्या पाया जाता है? ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है ये है स्यूडोपोडिया. ठीक है, ये लंबा वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्यूडोपोडिया. ओके, और क्या है? सेल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक न्यूक्लियस. ओके, और क्या क्या पाया जाएगा इसमें? और क्या क्या मिलेगा? देखो, फूड वैक्यूल मिलता है. फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड स्टोर करके रखता है अमीबा. ऐसे टाइप ऑफ फूड वैक्यूल मिलेगा. ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ फूड वैक्यूल मिलता है. और क्या पाया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है. तो ये जो डायग्राम है ये एक एमीबा के स्ट्रक्चर है. इसी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बनता है. फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है. न्यूक्लियस पाया जाता है और स्यूडोपोडिया मिलता है जिसके थ्रू वो लोकोमोशन करता है. एंड और एक पॉइंट है, वी हैव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो लिक्विड मिलता है वो है, मतलब ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एमीबा का है. अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन पे आता है कि ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एमीबा. ओके, नाउ कम टू द मूवमेंट ऑफ एमीबा. एमीबा कैसे मूव करता है? ठीक है, मतलब लोकोमोट करता है. कैसे लोकोमोट करेगा? देखो, पहला तो है लोकोमोटरी ऑर्गन जानना है. एमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन है स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं. ठीक है, द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन एन एमीबा इज द स्यूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स फीट. ठीक है, अब ये फॉल्स फीट कहाँ से मिलता है? ये जो एमीबा के साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक डायरेक्शन में थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाएगा. मतलब ये अगर एक एमीबा का स्ट्रक्चर है तो देखो, साइटोप्लाज्म जो है ये पार्ट है साइटोप्लाज्म. ठीक है, और उसके बाहर के जो रीजन है वो है सेल मेम्ब्रेन. इसी सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म को लेके थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडिया. ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे स्यूडोपोडिया जो प्रोजेक्शंस मतलब दिखता है एमीबा से मिलता है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सटेंड्स लॉन्गर. एक ही जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा लॉन्गर एक्सटेंड होगा. कहाँ पे? जो डायरेक्शन में एमीबा मूव करना चाहता है. ठीक है, मान लो अगर इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है तो एमीबा इसी डायरेक्शन में उसकी जो स्यूडोपोडिया है उसी को एक्सटेंड करेगा. एंड ऐसे ही वो मूव करता है. ठीक है, तो देखो, अ टेम्पोररी साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म को लेके थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है. These extend longer towards the direction it wants to move in. मतलब जो डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में ये साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्सटेंडेड होगा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टर्म्ड एज एमीबॉयड मूवमेंट. ये एमीबा में ये मूवमेंट दिखता है, इसीलिए इसको एमीबॉयड मूवमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है. पहले जो है ये जो स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, पहले जो है क्या है, एमीबा उसके जो साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोडिया है उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया. अभी जो पीछे वाले जो स्यूडोपोडियम है उसी को थोड़ा विड्रॉल किया. मतलब
ये पीछे वाला हिस्सा थोड़ा विड्रॉ करेगा। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिया है, पीछे वाला स्यूडोपोडियम, स्यूडोपोडियम मतलब स्यूडोपोडिया प्लूरल है, स्यूडोपोडियम सिंगल है, ठीक है। तो स्यूडोपोडियम जो पीछे वाला है वो थोड़ा विड्रॉल होगा एंड ये जो सामने वाला न्यू स्यूडोपोडियम है वो थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। ऐसे ही करके वो ये जब भी ये मतलब डायरेक्शन में चला गया, अभी नेक्स्ट जो स्यूडोपोडिया है, नया स्यूडोपोडिया ये फॉर्म होगा, ये फिर एक्सटेंडेड होगा एंड जो ये पीछे वाला, ये फिर पीछे वाला हो जाएगा, तो ये विड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही करके एमीबा मूव करता है या फिर लोकोमोट करता है एंड इसी को हम लोग बोल सकते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। अभी देखो हाउ डज एमीबा फीड्स, एमीबा कैसे फीड करता है, ठीक है। तो when an amoeba sends food, it puts out pseudopodia and move towards it। इसके पहले थोड़ा यहाँ पे डायग्राम देख लो अच्छे से। पहले जो एमीबा है वो एमीबा फूड को सेंस करता है इन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, मतलब उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो फूड मिलता है उसी को पहले सेंस करता है। उसके बाद इट क्विकली पुट्स आउट इट्स स्यूडोपोडिया एंड मूव टूवर्ड्स इट। अभी देखो अगर ये फूड है तो पहले इसको एमीबा सेंस करेगा, इसके बाद एमीबा उसके जो स्यूडोपोडिया होता है मतलब फॉल्स फीड, उसी को बाहर कर देगा। ये एक स्यूडोपोडिया है एंड ये दूसरा स्यूडोपोडिया है। ये दोनों स्यूडोपोडिया अच्छे से देखो फूड के बाहर ऐसे राउंड फॉर्म में है, ठीक है। मतलब क्या है, फूड को दोनों साइड से पूरी ऐसे गोल करके या फिर राउंड करके पूरा घेर रहा है ये दोनों स्यूडोपोडिया। अब क्या करेगा, ऑन रीचिंग द फूड पार्टिकल इट एक्सटेंड्स टू ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया एंड सराउंड द फूड पार्टिकल। जब भी ये फूड पार्टिकल को ये स्यूडोपोडिया रीच कर जाएगा तब ये फ्यूज करेगा। देखो यहाँ पे दोनों स्यूडोपोडिया, ये एक स्यूडोपोडिया ये दूसरा स्यूडोपोडिया, ये फ्यूज कर गया एंड एक फूड वैक्यूल प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट देखो, आफ्टर रीचिंग द फूड पार्टिकल इट एक्सटेंड्स टू ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल व्हेन द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। मतलब दोनों स्यूडोपोडिया को फूड के बाहर ऐसे पूरी राउंड फॉर्म में एकदम पूरा कवर कर लेगा एंड आफ्टर रीचिंग द फूड ये दोनों स्यूडोपोडिया फ्यूज कर जाएगा टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। अभी देखो ये फूड वैक्यूल जो है विद द फूड, मतलब ये फूड वैक्यूल विद द फूड प्लस फूड ये अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। इसी फूड वैक्यूल में फूड डाइजेशन होगा। एमीबा में फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जब भी फूड वैक्यूल फूड के साथ अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होगा। जो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, इसी फ्रूट को ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है एंड ये न्यूक्लियस है। तो इसी साइटोप्लाज्म से सिक्रेट होगा डाइजेस्टिव जूस। इसी डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करेगा एंड उसी को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में। देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर थोड़ा स्प्रेड करके दिखाया है, क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूबल फॉर्म है इसी फॉर्म को एमीबा एब्जॉर्व कर लेगा इनटू द साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि यूटिलाइज करेगा फॉर देयर ग्रोथ एंड टू रिलीज एनर्जी।
एनर्जी रिलीज करने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए साइटोप्लाज्म में ही ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो इजेशन भी होगा। इजेशन मतलब फूड अंदर गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी तो एक्सपेल्ड आउट करना है बॉडी के बाहर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एमीबा के सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर या फिर एक्सपेल्ड आउट कर देता है ये एमीबा। ठीक है, तो मैंने देखो एक शॉर्ट करके मैं बोल देती हूँ फिर से। पहले एमीबा उसी जो इंटरमीडिएट सराउंडिंग से उसमें से फूड को सेंस करेगा। आफ्टर रीचिंग आउट टू द फूड, ये स्यूडोपोडिया को, दोनों स्यूडोपोडिया को फ्यूज कर देगा टुगेदरली एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, अभी डाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म में ही ये फूड सॉल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा। अभी एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल्डेड आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे कि मैम ये जो फूड वैक्यूल के अंदर ही ये फूड डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि ये डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है टू प्रिवेंट द डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सिंग विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से जो डाइजेस्टिव जूसेस आता है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स ना हो जाए, इसी के वजह से फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेशन होता है एमीबा में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हाउ डज एन एमीबा फीड्स। ठीक है, तो ये डायग्राम भी ड्रॉ करने देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। आप लोग अच्छे से ये डायग्राम को ड्रॉ करना। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन ऑफ एन एमीबा। एमीबा कैसे उसके जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करता है, क्योंकि बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता ही है मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसी को कैसे एमीबा एक्सपेल्ड करेगा। पहला जो है वो है एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बॉडी से कलेक्टेड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। मैंने जब भी एमीबा पढ़ाया था उसमें बोला था बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है, जो मैंने बोला था कि बाद में बोलूँगी, यही वो जगह है जो मैं बोलूँगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक टाइप ऑफ वैक्यूल्स होता है, ये वाला जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है देखो, ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी के अंदर एक्सेस वाटर स्टोर होता है। ठीक है, एक्सेस वाटर स्टोर होता है एंड इसी के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट भी हो जाता है। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से वाटर एक्सपेल्ड आउट होता है, बट जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब ये जो एमीबा है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता है, इम्पॉर्टेंटली जो है एमोनिया, मतलब ये मेन वेस्ट प्रोडक्ट है एमीबा के। ठीक है, ये एमोनिया कैसे एक्सपेल्ड होता है? कुछ भी नहीं, ये जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है ये एलिमिनेटेड होता है बॉडी सरफेस से ही। बॉडी के जो सरफेस है इसी से ही एमोनिया, ठीक है, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में ये सिंपली एमोनिया एक्सपेल्ड आउट होता है, और एक तरीके से एमोनिया एक्सपेल्ड आउट होता है क्योंकि एमोनिया वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो जब भी वाटर मतलब एक्सपेल्ड आउट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वहाँ पे थोड़ा एमोनिया भी सॉल्यूबल हो जाता है एंड उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, सो ऐसे ही एमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है इन द केस ऑफ एमीबा। अब देखो एमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, एमीबा कैसे रेस्पिरेशन करेगा? ये रेस्पायर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। देखो कैसे करता है, वेरी सिंपल। एमीबा सिंपली
जो ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग वाटर से डिफ्यूजन प्रोसेस में ले लेता है बॉडी के अंदर। ये जो O2 है ये वाटर से, मतलब एमीबा डीचेस से या फिर स्टैग्नेंट वाटर पे या फिर पॉन्ड पे पाया जाता है, तो उसके अराउंड वाटर रहता है, तो उसी वाटर से ये ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस में बॉडी के अंदर ले लेता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सपेल्ड आउट कर देता है इन द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। ओके ओके, नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एमीबा। ठीक है, एमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, एमीबा असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, असेक्सुअली मतलब दोनों गैमेट फ्यूज होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है इन टू प्रोसेस। एक हो गया बाइनरी फिजन एंड सेकेंड हो गया मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू हाफ्स। ठीक है, दो को हम लोग बाइनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबा क्या करता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको स्प्रेड करके डिवाइड कर देता है दोनों हिस्सों में। फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबा न्यूक्लियस को ऐसे स्प्रेड करके ऐसे टू हाफ्स में डिवाइड कर देगा। अभी न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा, देन रेस्ट ऑफ द सेल divides in a way that each half gets one daughter nucleus। मतलब रेस्ट ऑफ द जो सेल है वो एक एक न्यूक्लियस को लेके एक एक डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो बाइनरी फिजन में ऑलवेज दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों हिस्सों में डिवाइड होता है एंड एक एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स जो रेस्ट ऑफ द सेल होता है वो डिवाइड करके दोनों अलग अलग डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? तो क्या है, फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ एमीबा डिवाइड्स इनटू टू एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स अलोंग विद द डॉटर न्यूक्लियस। टू डॉटर एमीबा ग्रोज एंड डिवाइड अगेन। ये जो दो डॉटर एमीबा है ये फर्दर ग्रो होगा एंड फिर से ये अलग अलग करके डिवाइड करके नया डॉटर एमीबा प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही बाइनरी फिजन के थ्रू एमीबा रिप्रोड्यूस करता है, पर ये फेवरेबल कंडीशंस पे होता है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब क्लाइमेट्स अच्छा रहता है या फिर पॉन्ड में बहुत सारे वाटर प्रेजेंट रहता है, इसी फेवरेबल कंडीशन में एमीबा ये बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन में पहले जो न्यूक्लियस है थोड़ा स्प्रेड होके दोनों न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेल एक एक न्यूक्लियस को लेके एक एक डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब देखो अनफेवरेबल जब कंडीशंस होता है तब एमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में एमीबा मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा एंड इसी डिवीजन के थ्रू बहुत सारे एमीबा एक ही बार में प्रोड्यूस हो जाएगा। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डिविजन्स होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है, जब पॉन्ड्स ड्राई हो जाता है या फिर टू कोल्ड या फिर टू हॉट, ऐसे टाइप ऑफ कंडीशंस में एमीबा उसके जो स्यूडोपोडिया है उसको विथड्रॉ कर लेता है एंड स्मॉल राउंडेड स्पेक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो स्यूडोपोडिया है, इसी स्यूडोपोडिया को ये विथड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये जो स्यूडोपोडिया है इसी स्यूडोपोडिया को ये विथड्रॉ कर लेता है एंड ये पूरा ऐसे सर्कुलर राउंडेड स्ट्रक्चर में हो जाता है। ठीक है,
और क्या करता है, इसके साइटोप्लाज्म से एक चीज मतलब सिक्रीट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सीस्ट। ठीक है, तो पहले देखो, व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अनफेवरेबल एमीबा withdraws its pseudopodia and secrete a thick wall around itself called cyst। मतलब एमीबा पहले उसके जो स्यूडोपोडिया है उसको विथड्रॉ कर लेता है एंड एक थिक वॉल उसके बाहर से सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलेंगे सीस्ट। ये ऑरेंज कलर में मैंने जो दिखाया है ये है सीस्ट। एमीबा इसके बाहर सीस्ट फॉर्म कर देता है। अभी क्या करेगा, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्ली। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत बार डिविजन्स होगा एंड बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा। एक एक डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। फिर से एक एक डॉटर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सराउंड होगा एंड बहुत सारे डॉटर सेल्स मतलब डॉटर एमीबा प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, देखो। ठीक है, ईच डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट न्यूमरस डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन द सिस्ट। सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस डॉटर एमीबा प्रोड्यूस होगा। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगा फिर से ये सीस्ट रप्चर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीस्ट रप्चर हो गया है एंड जितनी भी डॉटर एमीबाज है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन पे क्या होगा, पहले अनफेवरेबल जो कंडीशन होगा तो एमीबा उसके स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेगा एंड एक राउंडेड स्पेक में कन्वर्ट हो जाएगा और एक थिक सेल मतलब वॉल थिक सेल वॉल एक प्रोड्यूस करेगा, मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट, क्योंकि वो सिस्ट ही एमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसी सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस डिविजन्स होगा सेवरल टाइम्स एंड बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो रेड कलर के छोटे छोटे है ये डॉटर न्यूक्लियस है एंड हर एक न्यूक्लियस सराउंडेड हो गया है साइटोप्लाज्म से, तो बहुत सारे डॉटर एमीबा प्रोड्यूस हो गया सिस्ट के अंदर। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगा फिर से तब ये सिस्ट रप्चर हो जाएगा एंड जितने भी सारे डॉटर न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा या फिर रिलीज हो जाएगा एंड ईच डॉटर सेल्स फॉर्म्स अ न्यू एमीबा। ओके, तो यही तक ही हमारे प्रोटिस्टा खत्म होता है एंड आज का टॉपिक भी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Please do like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell for the upcoming videos. Thank you.